हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। मोस्ट अवेटेड नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन डीएनबी का शेड्यूल आ गया है और साथ में फ़्लो चार्ट भी आया हुआ है। डीएनबी ने अपना पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया है। ये कैंडिडेट के लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस चेंज होना। बहुत सारे उन्होंने नए पॉइंट्स डाले हुए हैं। अगर आप फ्लो चार्ट को देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस को 50-60% से ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो अभी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है टॉप रैंकर के लिए भी, मिड रैंकर्स के लिए भी और हाई रैंकर के लिए भी। वापिस से वही डाइसी सिचुएशन आ गई है कि अगर आपको डीएनबी में पार्टिसिपेट करना है तो काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जिसने डीएनबी के काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरह समझ लिया, अंडरस्टैंड कर दिया, उसको बेटर सीट मिलने के चांसेस हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए फिर वही आपको फिर एक्सपीरियंस लगेगा। और अभी जितने भी फ्रेशर हैं उनको तो एक्सपीरियंस कुछ रहता नहीं कि डीएनबी की काउंसलिंग कैसी होती है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट जाएगा। मगर ये अच्छी बात नहीं है कि आप हर साल काउंसलिंग प्रोसेस को चेंज करें। हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला डीएनबी के जो अभी शेड्यूल है उससे बात करते हैं कि शेड्यूल क्या है। उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखेंगे और क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, और जो आपके क्वेरीज है, जो डाउट्स है, उसका आंसर दूंगा, वो मैं देने जा रहा हूँ। पहला हम सबसे पहला तो एक फ्लो चार्ट को देख लेते हैं हम कि डीएनबी काउंसलिंग कब से चालू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब चालू होगा और इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा। सेकंड राउंड का वो लोगों ने अभी तक कुछ भी आइडिया दिया नहीं है। सेकंड राउंड डीएनबी का ऑल इंडिया सेकंड राउंड के बाद होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो उसका चालू होएगा वो 8 मई से चालू होएगा, 17 मई तक रहने वाला है डीएनबी का। प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट जो है 18 से 21, और रिजल्ट जो रहेगा वो 22 मई को रहेगा। और जो पेमेंट और फर्स्ट ईयर कोर्स की फ़ीस को वो 22 से लेकर 27 तक आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसकी। जिसको सीट लेना है और डीएनबी काउंसलिंग में अपनी सीट को फ्रीज करना है, सिर्फ उनके लिए। वो उनका आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उनको किस में किसको सीट, इसके पॉइंट का मतलब क्या है। तो 27 तक लास्ट डेट है, आपको इसका पेमेंट करना है और अपनी सीट को कंफर्म करना है डीएनबी में जो भी सीट आपके अलाउट होगी। एक मोटा मोटी तो हमने ये शेड्यूल को देख लिया। शेड्यूल के बाद इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में सब लोग पूछ रहे हैं और उनको मतलब कि समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और पॉइंट्स में थोड़ा ट्रिकी भी है। सबसे पहला तो ये बता दूं कि डीएनबी में सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है आपको, बाद में रजिस्ट्रेशन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया वही डीएनबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जैसे ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं, सेकंड राउंड में नहीं किया तो आप मॉपअप में कर सकते हैं। मगर डीएनबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएनबी में सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है 8 मई से लेकर 17 मई के बीच में, उसमें ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप डीएनबी को प्रोसेस में बाद में वापस शामिल नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते। पहला तो ये पॉइंट का ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये बताने जा रहा हूँ कि डीएनबी का जो सेकंड राउंड होएगा वो ऑल इंडिया सेकंड राउंड के बाद होने वाला है। ये 2 पॉइंट तो इसमें क्लियर है पूरे। अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर कि जो डीएनबी के जो बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसके बारे में बहुत सारे लोग मतलब बता रहे हैं कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। मैं उसको आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो सब लोगों ने पॉइंट नंबर 7 के बारे में जो आया है, तो ये है कि आपको अगर सीट को सिक्योर करना है, अपनी जो डीएनबी में फर्स्ट राउंड में आपकी सीट अलाउट होएगी उसको सिक्योर करना है। सिक्योर करना मतलब है कि आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है। फ्रीज करना मतलब कि आपको रिटेन करना है। तो आपको 1,25,000 आपको पे करना रहेगा। ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, इसको आपको पे करना है। और आप ये पे कर देंगे, उसी के बाद आपकी ये सीट को आप अपनी फ्रीज होगी या सिक्योर होएगी। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट सिक्योर भी नहीं होएगी। हाँ, और आप डीएनबी काउंसलिंग में फर्दर राउंड के लिए अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया और एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि फिर इसका ऑप्शन और पेमेंट नहीं किया तो आप फिर डिबार्ड हो जाएंगे डीएनबी काउंसलिंग से, ये बात याद रखो। तो जिनको भी सीट को सिक्योर करना है उनको ही पेमेंट करना है, और जिसको सीट को सिक्योर नहीं करना है, फर्स्ट राउंड में जिस सीट अलाउड हुई है उनको सिक्योर नहीं करना है, उनको पेमेंट नहीं करना है। अब 8 पॉइंट आ रहा है ये। Candidates who have been allotted a seat in the first round of counseling are eligible to change, modify the choice of the seat in the second round of the counseling. However, those candidates who have opted for freezing of the seat
allotted to them in the first round of counseling will not be allowed to participate in any subsequent round of counseling। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फर्स्ट राउंड में डीएनबी में सीट अलाउट हुई है और अगर उसको आप अगर समझो फ्रीज नहीं कर रहे, सिक्योर नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर सेकेंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एलिजिबल है, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप एलिजिबल है। और एलिजिबल के बाद आपने जो आपकी जो चॉइसेस फर्स्ट राउंड में जो आपने जो चॉइसेस फिल करी थी उसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको पूरा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नई सीट ऐड होने वाली है डीएनबी के सेकेंड राउंड में। तो नई सीट के हिसाब से अपनी आप चॉइसेस को पूरा आप चेंज कर सकते हो। और जिसको सीट को सिक्योर करना है, मगर आपको जो सीट फर्स्ट राउंड में अलाउट हुई थी वो आपकी सीट नहीं रहेगी, वो दूसरा कोई भी टॉप रैंकर ले सकता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया हुआ है, ऐसा ट्विस्ट पहला कभी नहीं रहता था डीएनबी के काउंसलिंग के अंदर, इवन ऑल इंडिया में भी नहीं है, कभी स्टेट में भी नहीं है। मगर ये डीएनबी ने इस ट्विस्ट लेके आया हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट होती है, अगर आपको उसको सिक्योर करना है, अपनी सीट को सेफ रखना है, तो आपको सिक्योर भी करना पड़ेगा और फ्रीज भी करना पड़ेगा उसको। हाँ, और उसके बाद आप फर्दर राउंड में कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आप अपग्रेड भी नहीं होएगा आपका, मतलब आपका प्रोसेस ही एंड हो जाएगा। ये एक नया लोग ने ट्विस्ट लेके आया हुआ है, ये अच्छा पॉइंट नहीं है, मगर ये लेके आया हुआ डीएनबी ने। आपको अगर इसको पॉइंट को चेंज करना है तो मेल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो ये पॉइंट जाके चेंज होएगा, क्योंकि ये पॉइंट की वजह से काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगी। टॉप रैंकर स्टक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। अब उसके बाद अभी एक नया जो 9 पॉइंट जो सब लोग बोल रहे थे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। फेलर टू मेक द पेमेंट ऑफ द सीट दैट द कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड फॉर फ्रीजिंग shall lead to the loss of the said seat, and the said candidate shall stand exited from the process of counseling to altogether. The said seat shall then be made available to the other candidate in the subsequent round of counseling। इसका मतलब ये है कि एक बार आपको जब ऑप्शन आएगा कि आपको सीट को सिक्योर करने जा रहे हो और फ्रीज करने जा रहे हो, आर यू श्योर वांट टू फ्रीज द सीट, आपने यस किया, और यस करने के बाद आपने पेमेंट अगर नहीं किया तो आप डीएनबी काउंसलिंग से एग्जीक्यूट मतलब आउट हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सीट को आपने फ्रीज करने के बाद आपने उसको बैकआउट किया, मतलब वो आपने सीट ब्लॉक करने जा रहे थे, ये माना जाएगा और आपको डीएनबी काउंसलिंग से बैकआउट कर दिया जाएगा। तो बहुत सोच समझकर आपको वो ऑप्शन को क्लिक करना है कि आपको अगर फ्रीज करना है तो आप फ्रीज कीजिए, अगर आपको नहीं जाना है तो आप सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जो भी सीट आपको अलॉट होती है उसको आप बैकआउट कर सकते हैं, और आप थर्ड राउंड और या तो फर्स्ट राउंड में अलॉट होगी तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। सेकंड में अलॉट होएगी तो आप थर्ड राउंड में एलिजिबल है। इसका मतलब यही होता है। कैंडिडेट अब 10 पॉइंट्स पे आएंगे। कैंडिडेट विल अलाउड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ओनली आफ्टर अलॉटमेंट pursuant to the second one of the counseling. The original document are to be verified by the allotted institute. सेकेंड राउंड के बाद ही आपको इंस्टीट्यूट को अपना ज्वाइन करना है, सेकेंड राउंड से पहले ज्वाइन नहीं करना है। वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद ही आपका एडमिशन जो होएगा वो वेरीफाई होएगा, सिक्योर होएगा। ये हमने थोड़ा सारा शेड्यूल को देख लिया। अब इसका मेन जो आ रहा है वो फ्लो चार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। अब उसको हम समझेंगे, फ्लो चार्ट को हम समझने जा रहे हैं। आप इसको जब भी ये ऑडियो को जब आप लिसन करेंगे, सुनेंगे, तो आप साथ में फ्लो चार्ट को भी ओपन कर लीजिएगा। मैं फ्लो चार्ट देख के आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस एंड पोस्ट डिप्लोमा काउंसलिंग 2020 एडमिशन प्रोसेस। ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट मस्ट रजिस्टर, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। नो रजिस्ट्रेशन अलाउ आफ्टर दिस स्टेप। इसके बाद आपको जैसा बताया ना, वो डेट मैंने 8 से 17 के बीच में, मई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। मॉक राउंड होगा कि नहीं होगा, जैसे डीएनबी में ट्रेन था कि मॉक राउंड होता है, हमेशा होता आया था, वो होगा कि नहीं होगा उसके बारे में अब डीएनबी की हैंडबुक आएगी तो मालूम पड़ेगा। फ्लो चार्ट में तो उसके बारे में दिया नहीं है। तो क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में आपको अगर सीट अलाउट होती है या नहीं, दो ही चीज़ होगी आपको, या तो सीट अलाउट होगी या नहीं होगी। अगर आपकी जो चॉइसेस आपने फिल किया हुआ है आपने, अगर आपको सीट नहीं अलाउट होती है तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सीट अलाउट होती है तो भी दो ऑप्शन आते हैं वहाँ पे। दो ऑप्शन क्या आते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट और फ्रीज नहीं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब आपको एक्सेप्ट करने का है और फ्रीज करना है उसको। तो मतलब क्या होगा इसका ये, तो जब आप उसको एक्सेप्ट करने जाएगा ये पूछेगा कि आपको फ्रीज भी करना है, आर यू श्योर वांट टू फ्रीज द अलॉटेड सीट
तो आपने न्यू सीट आर लाइकली टू बी एडेड, वो पूछेगा वहाँ पे आपको। नो फर्दर अपग्रेडेशन चेंज ऑफ द सीट आफ्टर दिस स्टेप, ये पूछेगा। अगर आप उसको यस किया तो आपको फिर वो पूछेगा कि आपको पेमेंट भरना है। पेमेंट भरने के बाद आपको फिर यस, आपने पेमेंट भर दिया, उसके बाद आपका कोर्स की फीस भर दिया, तो एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग। अगर आपने उसको यस करा और उसके बाद आपने पेमेंट नहीं पे किया तो एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया होगा, अगर आपने फ्रीज के लिए यस किया, बाद में पेमेंट अगर नहीं पे किया तो आप एग्जिट हो जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस से। तो बहुत सोच समझ के आपको देखना है कि आपको सीट को फ्रीज करना है या नहीं करना है। अगर आपको सीट को फ्रीज नहीं करना है तो आप नो कीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मगर आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होएगी वो सीट आपकी कंफर्म नहीं होगी, वो सीट दूसरा कोई भी ले सकता है क्योंकि आपने उसके फीस नहीं पे किया हुआ है। अगर आपको वो सीट को सिक्योर करना है तो आपको फ्रीज करना कंपलसरी है। ये पॉइंट है इसका। ये काउंसलिंग चेंज किया हुआ है, आपको मेल करके इसको चेंज कराना पड़ेगा, वरना इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा डीएनबी काउंसलिंग में। आपको फिर ये फ्लो चार्ट में दिखा रहा है कि नहीं आपने किया तो नो किया, अगर सीट नहीं अलाउड हुई तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फ्रीज करना है, फ्रीज करने के बाद वो पॉपअप दिखाएगा कि आपको सीट ऐड हो सकती है। उसके बाद आपने नो किया तो रिजेक्ट एंड गोइंग फॉर सेकंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपने वापस से यस किया तो फिर वापस पूछेगा कि आप श्योर वाना पिपिन करना है, आपने यस किया तो आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करना है। और वो उस टाइम भी आपने नो किया तो भी आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप यस किया और आपने फ़ीस नहीं पे किया तो आप फिर काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। कोर्स की फ़ीस पे करना है, सीट जो हो जाएगी फ्रीज हो जाएगी कैंडिडेट के फेवर में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेकंड राउंड के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई नहीं किया तो भी आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। हाँ, और वेरीफाई करने के बाद आपको अगर डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर अलॉटेड इंस्टीट्यूट को भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी विद इन डेज, जो 7 डेज़ का टाइम देंगे वो, हाँ, अलॉटमेंट लेटर के बाद, तो भी आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। हाँ, और आपको अपलोड करना है एनेक्चर ए जो आएगा, जो अपना डीएनबी के अंदर आएगा, इन्फॉर्मेशन बुकलेट के अंदर हैंडबुक में आएगा, वो अपलोड करना रहेगा। अगर ये इस प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया तो अभी आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। मतलब आपको पहला तो पहला तो एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है सीट को, फीस पे करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और ज्वाइन करना है। ये हो गया फर्स्ट राउंड का अलॉटेड जो है, अगर आपने इसको अगर एक्सेप्ट किया और फ्रीज किया। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में भी सेम रहेगा कि अगर आपको सीट अलाउड होती है तो आपको फ्रीज करना है। फर्स्ट राउंड में तो आप नहीं ले सकते थे, ये आपको ले लाइफ ही तक है क्योंकि अभी सेकंड राउंड ऑल इंडिया का हुआ नहीं है और आपको पता नहीं है कि सेकंड राउंड में आपको स्टेट में क्या मिलने वाला है। तो इसलिए आप फर्स्ट राउंड में, तो वो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी पॉइंट रहेगा कि आपको सीट को फ्रीज करना है कि नहीं करना है। मगर सेकंड राउंड में अगर आपको लाइकिंग की सीट मिली है आपकी, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड हो चुका रहेगा, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर फ्रीज को आपने एक्सेप्ट किया, फ्रीज किया, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है क्योंकि सेकंड राउंड हो चुका है, तो जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है, एनेक्चर अपलोड करना है। अगर ये कोई भी प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट और फ्रीज करने के बाद, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। और अगर आपने नो किया तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। थर्ड राउंड में जो सेकंड राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो आपकी नहीं रहेगी, आपका टॉप रैंकर जो है वो सीट को क्लेम कर सकता है। ये प्रोसेस है, वापस मैं रिपीट करूँगा, प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको चेंज कराना है तो आपको मेल करना रहेगा। हाँ, अब वापस आते हैं हम थर्ड राउंड के। थर्ड राउंड के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं, अगर आपको सीट नहीं अलाउट हुई है तो आप एलिजिबल होते हैं इन पर्सन जो राउंड होता है डीएनबी का, उसके लिए। अगर सीट अलाउट होती है तो आपको पेमेंट करना ही है। अगर आप वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको जो सीट अलाउट हुई ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी आपको वो, आप कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इन पर्सन राउंड के अंदर। हाँ, तो जो सीट आपको थर्ड राउंड में अलाउड होती है तो आपको वो सीट को क्या करना है, पेमेंट करके सिक्योर करना है और उसके बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, उसको ज्वाइन करना है, एनेक्चर अपलोड करना है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जो इन पर्सन राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम तब देखेंगे कि इन पर्सन राउंड में एलिजिबल कौन रहा, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउड नहीं हुई वो एलिजिबल रहा, जिसको सेकंड राउंड में सीट अलाउड नहीं हुई वो एलिजिबल रहा, जिसको थर्ड राउंड में सीट अलाउड नहीं हुई वो एलिजिबल रहा, जिसको तीनों राउंड में कोई सीट अलाउड नहीं हुई वो एलिजिबल रहा।
और वो भी एलिजिबल है। जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई और उसने एक्सेप्ट नहीं किया वो भी एलिजिबल है। जिसको सेकेंड राउंड में सीट अलाउट हुई और उसने एक्सेप्ट नहीं किया वो भी एलिजिबल है। हाँ, मगर उसको अगर थर्ड राउंड में सीट अलाउट हुई और उसने एक्सेप्ट नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 राउंड तक आपको सीट अलाउट हुई और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलाउट हो गया आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप इन पर्सन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन पर्सन के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जिनको सारे राउंड में सीट अलाउट हुई नहीं हुई वो एलिजिबल है, और वो एलिजिबल है जिनको सेकंड राउंड तक सीट अलाउट हुई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और थर्ड राउंड में जिनको सीट अलाउट नहीं हुई है वो एलिजिबल है। तो थोड़ा ये ट्रिकी है काउंसलिंग प्रोसेस, इसको आपको पूरी तरह समझना है। अब ये पूछा गया है ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस जो आए हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, वो तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कितनी सीट इंक्रीज़ हुई है, कितनी कैटेगरी वाले को आई है, कितनी नहीं आई है। इसके बाद उसका ऑडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़ के बारे में आपको। ये थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो क्वेश्चन बहुत सारे और भी आए थे। इसको ऑडियो को सुनने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें अपग्रेड होने वाला कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपने सीट अगर लिया तो अपग्रेड हो गया, आपने जो सीट अगर फ्रीज कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो आपका एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। इसमें कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, अपग्रेड का ऑप्शन इसमें पहली बात नहीं है। अब दूसरा ये पूछ रहे हैं सर कि अगर हमने अलॉटेड द सीट इन DNB राउंड फर्स्ट एंड पे द फीस लेटर आई वी गॉट अ सीट इन स्टेट राउंड, तो क्या हम अगर हमने फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट किया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया था हमने, और स्टेट में हमें कोई बाद में या ऑल इंडिया में मॉपअप में कोई सीट अलाउट होती है, तो DNB छोड़ सकते हैं। हाँ, DNB को आप छोड़ के जा सकते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। वैसे भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने जाके आपने मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ पे कराए नहीं, किधर पे, जहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, जो इंस्टीट्यूट में जाके कराया नहीं है आपने, और आप DNB की सीट को छोड़ सकते हैं। ये है कि 1,25,000 जो आपने पे किया वो आपको रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट राउंड में भी अगर आपने सीट को सिक्योर किया, मतलब फ्रीज किया, लिया, तो आपको रिफंडेबल नहीं है। सेकंड राउंड में भी रिफंडेबल नहीं है। 1,25,000 आपने अगर पे कर दिया फीस, वो रिफंडेबल नहीं है, और सीट को आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। DNB की सीट आप फर्स्ट राउंड में भी फ्रीज करने के बाद भी छोड़ सकते हैं, सेकंड राउंड में भी छोड़ सकते हैं, थर्ड राउंड में भी छोड़ सकते हैं। आप अपनी आपको सीट को छोड़ सकते हो। ये थर्ड राउंड के बाद हम देखेंगे कि आप छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। पेनल्टी वगैरह क्या है वो सब इंफॉर्मेशन बुकलेट जब आएगी DNB की, उससे मालूम पड़ेगा। मगर आपको मोटा मोटी आप सीट को छोड़ सकते हैं। DNB में पेनल्टी रहती नहीं है, सिर्फ डिबार्ट करते हैं DNB वाले। फाइनेंशियली पेनल्टी कोई भी रहती नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको ये इस पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।